हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। एक बार फिर आप लोगों के बीच यूपी ट्रिपल एस सी जूनियर एनालिस्ट ड्रग फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में आज हम लोग बात करेंगे मास स्पेक्ट्रोस्कोपी की। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, यानी मास स्पेक्ट्रोस्कोपी का पर्पज क्या है, किस लिए हम लोग यूज करते हैं। तो यहाँ पे मास स्पेक्ट्रोस्कोपी जो हम लोग यूज करते हैं टू आइडेंटिफाई द मॉलिक्यूलर मास एंड स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड, इसके लिए हम लोग यूज करते हैं। तो करेक्ट आंसर हम लोग का होगा बी। अब देखें, थोड़ा सा मास स्पेक्ट्रोस्कोपी को देखें है कंसाइज वे में, क्योंकि पूरा डिटेल पढ़ने के लिए बहुत समय चाहिए। लेकिन अगर एक कंसाइज वे में देखें, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी नाम इंडिकेट हो रहा मास, यानी यहां पे हम लोग मॉलिक्यूलर मास की बात करेंगे। यानी ये सिस्टम में जो हम लोग डिटेक्शन करेंगे कंपाउंड का डिटेक्शन हम लोग मॉलिक्यूलर मास के बेसिस पे करेंगे, क्योंकि हर कंपाउंड का अपना एक मॉलिक्यूलर मास होता है, हर एटम का अपना एक मॉलिक्यूलर मास होता है। तो मॉलिक्यूलर मास के बेसिस से जब हम आइडेंटिफिकेशन करते हैं तो उसको बोलते हैं मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब ये एनालिटिकल टेक्निक है, हम लोग सब लोग जो जितना भी टेक्निक्स हम लोग पढ़ रहे हैं, यूवी, आईआर, मास, एनएमआर, सारे एनालिटिकल टेक्निक हैं और किस कंपाउंड को डिटरमाइन करते हैं। तो ये यूज टू डिटरमाइन मॉलिक्यूलर मास, ये डिटरमाइन करता मॉलिक्यूलर मास एंड स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड। ठीक, अब मॉलिक्यूलर मास डिटरमाइन करेगा, क्या मेजर करेगा, मेजर टू मास टू चार्ज रेशियो। जो मास टू चार्ज रेशियो m/z ऑफ आयोनाइज्ड मॉलिक्यूल, यानी कोई भी जो मॉलिक्यूल है उसको आयोनाइज किया जाएगा, आयोनाइज करने पे उस पर एक चार्ज डेवलप होगा। ठीक, अब मास टू चार्ज रेशियो देखा जाएगा। तो चार्ज में जैसे हम इलेक्ट्रॉन की बात करें, इलेक्ट्रॉन का तो फिक्स है, लेकिन ये जो मॉलिक्यूलर मास है ये चेंज होता रहेगा, तो ये मॉलिक्यूलर मास को ही मेजर करेगा। तो मेजर करता मास टू चार्ज रेशियो किसका, आयोनाइज्ड मॉलिक्यूल का। वाइडली यूज इन द केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फार्मास्यूटिकल, एनवायरमेंटल साइंस फॉर क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस, दोनों के लिए हम लोग यूज करते हैं। अब इनमें होता क्या, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी में सैंपल इज आयोनाइज्ड टू फॉर्म चार्ज पार्टिकल। हम सैंपल, जो भी सैंपल हमको डिटेक्ट करना है, चेक करना है, उसको आयोनाइज करते हैं, और जब आयोनाइज करेंगे तो किसमें कन्वर्ट होगा, आयंस में। दीज आयंस आर देन सेपरेटेड बेस्ड ऑन देयर मास टू चार्ज रेशियो। अब मास टू चार्ज रेशियो के बेसिस पे हम उनको क्या करते हैं, अब अलग करते हैं, और अलग करने के लिए हम लोग इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड यूज करते हैं। डिटेक्टर होते हैं जो रिकॉर्ड करते हैं मास स्पेक्ट्रम को, हमको पीक्स मिलेगी, और पीक्स के बेसिस पे हम बता सकते हैं कि हमारा गिवन सैंपल क्या है। तो क्या स्टेप्स यूज होते हैं मास स्पेक्ट्रोस्कोपी में, तो आयन बनाना है हमको, आयन है तो आयोनाइजेशन होगा। आयोनाइजेशन करने के लिए हम लोग उसको एक्सेलरेट करते हैं आयन को इलेक्ट्रिक फील्ड में, जो काइनेटिक एनर्जी लेगा। फिर डिफ्लेक्शन होता है, यानी जो मैग्नेटिक फील्ड यूज करें वहां पे डिफ्लेक्शन होगा, और लास्ट में हम डिटेक्ट कर लेंगे, अपनी हमको एक स्पेक्ट्रम मिलेगा, और स्पेक्ट्रम के बेसिस पे हमें डिटरमाइन करेंगे कि जो गिवन सैंपल है वो क्या है। अब होता क्या है, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी इज बेस्ड ऑन द पॉजिटिव आयन जनरेशन, यानी आयन हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन जो फोकस किया जाता है वो पॉजिटिव आयन जनरेशन पे फोकस किया जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, सैंपल अंडर इन्वेस्टिगेशन इज कन्वर्टेड इनटू वेपर फेज, यानी यहां पे क्या है कि जो सैंपल हम लोग ले रहे हैं, जिसको चेक करना है, उस सैंपल को पहले हम वेपर्स में यानी गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, एंड फिर बम्बार्डेड विथ इलेक्ट्रॉन हैविंग एनर्जी सफिशिएंट टू नॉक आउट द इलेक्ट्रॉन। अब जब गैस के फॉर्म में आएगा तो इस पे इलेक्ट्रॉन का बारिश कराते हैं, इलेक्ट्रॉन की बम्बार्डमेंट कराएंगे, जिससे क्या होगा कि जो मॉलिक्यूल है उस मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉन निकल के जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन जैसे निकलेगा इस पे क्या होगा, चार्ज। जैसे ये M था, इलेक्ट्रॉन जब निकला तो M+ चार्ज हो गया। अब ये जो M+ है अभी अनस्टेबल है, फिर जाएगा तो फ्रैगमेंट से ब्रेक हो जाएगा, M1+, M2+। तो यही कह रहा है कि एनर्जी टू नॉकआउट द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट करेगा। 10 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट से ज्यादा एनर्जी देते हैं तो प्रोड्यूस पॉजिटिवली चार्ज आयन कॉल्ड मॉलिक्यूलर आयन कहते हैं, और पेरेंट आयन कहेंगे विच डोनेटेड बाय द M+। अब ये पेरेंट आयन, और चूंकि ये अनस्टेबल होता है तो पॉजिटिवली चार्ज मॉलिक्यूल M इज ऑफन अनस्टेबल। फिर हम इंक्रीज करते हैं एनर्जी अप टू 70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी 70। अकॉर्डिंग टू बॉन्ड स्ट्रेंथ दे ब्रेक इनटू फ्रैगमेंट्स कॉल्ड फ्रैगमेंट्स या डॉटर आयन, जिसको हम M1+, M2+, यानी जितना आएगा सोन हम इसको रिप्रेजेंट करते जाएंगे। तो आयन जो फॉर्म हो रहा है सेपरेटेड बाय एनालाइजर यानी इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक फील्ड से, और फिर इसको रिकॉर्ड कर लेंगे, गिव राइज अ मास स्पेक्ट्रम। तो ये टेक्निक हम लोग यूज करते हैं मास स्पेक्ट्रोस्कोपिंग में। कंपोनेंट क्या क्या यूज किया जाता है वो देखें। आयन सोर्स होगा,
जो कन्वर्ट करेगा सैंपल को किस में कन्वर्ट कर, आयंस में, जो एम था, और इसको हमने कन्वर्ट कर दिया एम प्लस में, आयंस में कन्वर्ट किया। मास एनालाइजर होगा, जो मास को एनालाइज करेगा एम बाई जेड रेशियो में, मास इंटू चार्ज रेशियो, जिसमें क्वाड्रापोल, टाइम ऑफ फ्लाइट, आयन ट्रैप, इतने मेथड्स के तरीके से हम लोग करते हैं। डिटेक्टर होता है जो डिटेक्ट करेगा आयंस को, जनरेट करेगा स्पेक्ट्रम, और वो स्पेक्ट्रम हमको डिस्प्ले और डाटा के थ्रू मिल जाएगा, जिसको हम लोग कहते हैं डाटा सिस्टम यानी आउटपुट कहते हैं। तो ये इनलेट है, गैस फेज में कन्वर्ट होगा, एनालाइजर होगा, आयन को डिटेक्ट करेगा, डाटा सिस्टम में मिलेगा, और ये हमको मिल गया मास स्पेक्ट्रम। ठीक है, अब देखें स्ट्रक्चर इल्यूसिडेशन जब करते हैं तो कुछ पीक्स हमको मिलती है, उसके बारे में आपको पता होना। एक बेस पीक मिलेगा, बेस पीक कहते हैं द मोस्ट इंटेंस पीक ऑफ द मास स्पेक्ट्रम, इट हैज 100% अबंडेंस। सबसे ज्यादा हमको बेस पीक मिलेगा, और ये पीक जो होती है इंटेंस पीक होती है, सबसे अच्छी पीक आपको मिलेगी। फिर मॉलिक्यूलर आयन पीक्स मिलेगा, इट हैज हाईएस्ट मास टू चार्ज रेशियो, मास टू चार्ज रेशियो का पीक मिलेगा इन मास स्पेक्ट्रम क्रिएटेड ड्यू टू लॉस ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। भाई इलेक्ट्रॉन लॉस होगा तभी चार्ज डेवलप होगा, एंड इट्स एम बाई ई वैल्यू रफली रिप्रेजेंटेड ऑफ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द कंपाउंड। अब एम बाई ई हमको जो मिल रहा है ये तो मास का रिप्रेजेंटेशन होना है, नहीं मॉलिक्यूलर वेट का रिप्रेजेंटेशन हो रहा है। आइसोटोपिक पीक्स मिल सकता है, आइसोटोपिक्स तब मिलेगा जब जो कंपाउंड यूज करें उसके आइसोटोप्स अगर अवेलेबल है तो हमको आइसोटोपिक्स पीक मिलेगी। फ्रैगमेंट पीक मिलेगा, फ्रैगमेंट आयन पीक, पीक ऑफ फ्रैगमेंट आयन इन मास स्पेक्ट्रोस्कोप, हम इसको कहते हैं फ्रैगमेंटेशन आई पीक। जैसे एम प्लस मिला, फिर एम प्लस 1 में टूटा, एम प्लस 2 में टूटा, तो फ्रैगमेंटेशन आ रहा है, तो फ्रैगमेंटेशन पीक भी हमको मिल सकता है। नाइट्रोजन रूल्स होते हैं, नाइट्रोजन रूल्स गिव द वेरी यूजफुल क्लू अबाउट प्रेजेंस और एब्सेंस एंड नंबर ऑफ नाइट्रोजन आयन। ये बताएगा कि नंबर ऑफ नाइट्रोजन आयन कितने होते हैं। नाइट्रोजन रूल कहता क्या है कि एम बाई ई वैल्यू मॉलिक्यूलर आयन पीक इज ऑड। अगर मॉलिक्यूलर आयन पीक जो मिल रहा ऑड नंबर है तो नाइट्रोजन कितना होगा, वो भी ऑड नंबर का होगा। अगर एम बाई ई वैल्यू ऑफ मॉलिक्यूलर आयन पीक इवन नंबर है तो जो आयन का नंबर होगा वो भी क्या होगा, इवन का होगा। तो नाइट्रोजन रूल यही कह रहा है कि जो हमको पीक्स मिल रहे अगर वो ऑड है तो नाइट्रोजन का नंबर ऑड होगा, इवन है तो नाइट्रोजन का नंबर इवन होगा। एप्लीकेशन क्या है मॉलिक्यूलर वेट को डिटरमाइन करने के लिए, कंपाउंड को आइडेंटिफिकेशन के लिए, आइसोटोप रेशियो डिटरमाइन करेंगे हम लोग, स्ट्रक्चरल इल्यूसिडेशन करना है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस करना है, पोटोमिक्स एंड मेटाबोलोमिक्स यानी प्रोटीन को या मेटाबोलाइट्स को डिटेक्ट करने के लिए भी हम लोग मास स्पेक्ट्रोस्कोपी का यूज करते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन देखें, द रेशियो मेजर्ड इन मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। मास स्पेक्ट्रोस्कोपी में किसका रेशियो हम मेजर करते हैं, तो मास टू चार्ज रेशियो मेजर करते हैं, तो करेक्ट आंसर हम लोगों का होगा सी। थर्ड है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेन कंपोनेंट ऑफ मास स्पेक्ट्रोस्कोपी डील विद द रिजॉल्विंग द आयंस इनटू देयर कैरेक्टरिस्टिक मास कंपोनेंट अकॉर्डिंग टू देयर मास चार्ज रेशियो। यानी कह रहा है कि कौन कंपोनेंट है जो कैरेक्टरिस्टिक यानी इसको आइडेंटिफाई करेगा, तो आइडेंटिफाई कौन करेगा, एनालाइजर करेगा। जो एनालाइजर वो एनालाइज करके बताएगा अकॉर्डिंग टू मास चार्ज रेशियो में। ठीक, तो करेक्ट आंसर होगा एनालाइजर। चौथा, द मोस्ट इंटेंस पीक इन द मास स्पेक्ट्रम इज नोन एज। तो इंटेंस पीक क्या होगा हम लोग का, जो बेस पीक हम लोग को मिल रही थी वही पीक हमारी क्या थी, सबसे इंटेंस पीक थी, जिसकी अबंडेंस भी सबसे ज्यादा है, तो करेक्ट आंसर हो गया बी। पांचवा, विच ऑफ द फॉलोइंग मास एनालाइजर सेपरेट आयन बेस्ड ऑन द टाइम टेकन टू रीच द डिटेक्टर। अब टाइम के बेसिस पे करेगा तो टाइम ऑफ फ्लाइट TOF करेंगे, तो करेक्ट आंसर हम लोगों का होगा फिफ्थ का, दैट इज अ बी, टाइम ऑफ फ्लाइट। छठा क्वेश्चन है, द आयोनाइजेशन टेक्निक दैट यूज हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन टू नॉक आउट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सैंपल इज कॉल्ड। अब आयोनाइजेशन टेक्निक पूछ रहा है जो हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन देगा और इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट कर देगा, यानी इलेक्ट्रॉन को बाहर भेजेगा, जिससे क्या डेवलप होगा, चार्ज। अभी जो चार्ज डेवलप होगा तो इसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन आयोनाइजेशन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की हेल्प से आयोनाइजेशन कर रहा है तो इसको बोलेंगे इलेक्ट्रॉन आयोनाइजेशन। सातवां, इन मास स्पेक्ट्रम आइसोटोपिक पीक्स आर फॉर्म ड्यू टू। अब आइसोटोपिक क्यों बनेगा, जब हमारा कंपोनेंट में आइसोटोप्स होंगे। तो आइसोटोप्स की बात करें तो हमारा बी वाला करेक्ट हो गया, डिफरेंट आइसोटोप्स ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन द कंपाउंड।
अगर कंपाउंड में आइसोटोप्स प्रेजेंट हैं तभी आइसोटोपिक पीक्स मिलेगी, अदरवाइज हमको आइसोटोपिक पीक्स नहीं मिलेगी। बी, आठवां, विच ऑफ द फॉलोइंग आयन विल बी डिटेक्टेड इन मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। कौन सा आयन हम लोग डिटेक्ट करते हैं? तो हम लोग कौन सा आयन डिटेक्ट करते हैं? पॉजिटिव। पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो हम लोग डिटेक्शन में लेके आते हैं वो लेके आते हैं पॉजिटिव आयन्स। तो 9th क्वेश्चन देखें, व्हाट इज द रोल ऑफ द डिटेक्टर इन मास स्पेक्ट्रोमीटर। डिटेक्टर का रोल क्या है? तो डिटेक्टर क्या करता है? डिटेक्ट करता है। ठीक, अब चूंकि मास स्पेक्ट्रो में हम लोग आयंस को मेजर करते हैं, तो ये टू डिटेक्ट एंड मेजर्स द आयन। तो डिटेक्टर का काम ही है डिटेक्ट करना, ना सेपरेशन का काम है, ना आयोनाइजेशन का काम है, ना एक्सेलरेशन का काम है। तो मेन काम है ये डिटेक्ट करेगा एंड मेजर करेगा आयंस को। द आयन विथ द हाइएस्ट M/Z इन मास स्पेक्ट्रम टिपिकली रिप्रेजेंट। तो हाइएस्ट M/Z रेशियो किसके द्वारा पिकट करेगा? बेस पीक में तो इंटेंस पीक मिल रही थी, तो 10 का देखिए मॉलिक्यूलर आयन पीक M/Z में जब आप रेशियो में जाएंगे, तो मैंने स्टार्टिंग में भी आपको बताया, तो ये हमारा कौन सा होगा? मॉलिक्यूलर आयन पीक्स। अब देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ मास स्पेक्ट्रोमीटर में कौन सा इसमें से कंपोनेंट नहीं है? तो आयन सोर्स भी हम लोग यूज करते हैं, एनालाइजर भी यूज करते हैं, डिटेक्टर भी यूज करते हैं। तो देखिए पोलैरीमीटर है जो पोलराइजेशन को डिटेक्ट करता है, ये आपका कंपोनेंट नहीं है इस मास स्पेक्ट्रोमीटर का। तो करेक्ट आंसर हो गया सी। 12 है, हु डिस्कवर द मास स्पेक्ट्रम। तो मास स्पेक्ट्रम को डिस्कवर किया था J.J. थॉमसन ने। तो करेक्ट आंसर हो गया J.J. थॉमसन, इन्होंने डिटेक्ट किया था मास स्पेक्ट्रोमीटर को। इन मास स्पेक्ट्रोस्कोपी फ्रेगमेंटेशन अकर। फ्रेगमेंटेशन अकर्स व्हेन, कब फ्रेगमेंटेशन अकर होगा ये पूछ रहा है। तो फ्रेगमेंटेशन तब होगा जब मॉलिक्यूलर आयन जो बना, अब ये मॉलिक्यूलर आयन फिर ब्रेक हो, जब हम फिर इसमें इलेक्ट्रॉन का बम्बार्डमेंट करेंगे, एनर्जी ज्यादा देंगे, तो M1+2 ये क्या हो? स्मॉलर आयंस में ब्रेक होंगे। तो मॉलिक्यूलर आयन ब्रेक्स इनटू स्मॉलर पीसेज में, इसको बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो गया सी। 14th है, विच टाइप ऑफ सैंपल इज बेस्ट सुटेड फॉर फास्ट एटम बम्बार्डमेंट फैब आयनाइजेशन। तो फास्ट एटम बम्बार्डमेंट हम लोग कर रहे हैं, तो ये होगा नॉन वोलाटाइल कंपोनेंट के लिए हम लोग करेंगे। करेक्ट आंसर हो गया बी। नेक्स्ट देखें, इन विच स्टेट ऑफ मैटर मास स्पेक्ट्रोस्कोपिक बीइंग परफॉर्म। कौन सा स्टेट यूज करते हैं? तो गैस यूज करते हैं, तो गैसियस होगा। तो करेक्ट आंसर हो गया गैसियस। पहले सैंपल लेते हैं, फिर उसको गैस में क्या करते हैं? कन्वर्ट करते हैं। 16वां, विच स्पीसीज ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू बम्बार्ड विद द सैंपल फॉर विच मास स्पेक्ट्रोस्कोपी हैज बीन परफॉर्म्ड। तो हम लोग किसकी बम्बार्डमेंट कराते हैं? जो गैस में कन्वर्ट हुआ, गैस में कन्वर्ट होने के बाद किसकी बम्बार्डमेंट कराते हैं? इलेक्ट्रॉन का बम्बार्डमेंट कराते हैं। तभी तो क्या करता है, ये क्या करता है, इसके जो एटम है, इसके एटम को बाहर निकालता है और इस पे क्या डेवलप हो जाता है? चार्ज। तो करेक्ट आंसर हम लोग का होगा सी, दैट इज अ इलेक्ट्रॉन। तो ये आपका एमसीक्यूज रिलेटेड था मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। मास स्पेक्ट्रोस्कोपी कुछ एमसीक्यूज था, कुछ थियोरिटिकल पोर्शन भी था। तो इससे आप लोगों को फाइनल एग्जामिनेशन में बेनिफिट मिलेगा। नेक्स्ट टॉपिक मिला है, इसका भी वीडियो लेके नेक्स्ट टॉपिक में फिर आएंगे। टिल देन, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।